दोस्तों 21 लोग मर गए हैं, लेकिन क्या सच में सिर्फ 21 लोग मरे हैं या फिर 21 परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? सवाल दोस्तों मेरा बड़ा है और जवाब उससे भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जब भी इस देश में कोई बड़ा हादसा होता है ना दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या बताया जाता है? अरे हाँ, आग लग गई थी, अरे वो पुल गिर गया था, अरे भैया भगदड़ मच गई थी, अरे भैया इमारत ढह गई थी। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हर बार मौत खबर बन जाती है, लेकिन मौत तक पहुंचने वाली लापरवाही खबर नहीं बनती है। हर बार कैमरे लाशों को दिखाते हैं, लेकिन उन सवालों को नहीं दिखाते हैं जो महीने पहले पूछे जाने चाहिए थे। और इसलिए आज शुरुआत आग से नहीं करेंगे, शुरुआत एक सवाल से करेंगे। आखिर इस देश में कार्रवाई हमेशा मौत के बाद क्यों होती है? जिंदा इंसान की आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों महसूस होती है कि सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाती है? लेकिन जैसे ही लोग मरते हैं, अचानक बैठकें शुरू हो जाती है, जांच इनकी जो है वह शुरू हो जाती है, बयान भी आना शुरू हो जाता है और मुआवजा भी घोषित कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इस देश में इंसान की जान की कीमत मौत के बाद तय होती है? क्या जिंदा आदमी की कोई कीमत नहीं होती है? क्योंकि अगर कोई कीमत होती ना, तो हर बड़े हादसे के बाद वही कहानी दोहराई नहीं जाती। और दोस्तों आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जो हर बार दावा तो करती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, और फिर अचानक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। दोस्तों हम वीडियो को गहराई से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ ऐसे ही बेबाकी से उठा सकें और सिस्टम से सवाल कर सकें। दोस्तों 3 जून 2026 दिल्ली देश की राजधानी, वही दिल्ली जहां से पूरा देश को चलाने का दावा किया जाता है, वही दिल्ली जहां बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े विभाग, बड़े बड़े अधिकारियां हैं। लेकिन उसी दिल्ली में कुछ ही मिनटों के भीतर 21 जिंदगियां ख़त्म हो जाती है। और जब यह खबर सामने आती है तो पूरे देश के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन मैं कहता हूं कि सवाल यह नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, सवाल तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि ऐसा होने क्यों दिया गया। क्योंकि हादसा जो है ना वो आसमान से नहीं टपकता है, हादसा जो है वह पैदा किया जाता है लापरवाही से, उदासीनता से, नियमों को मजाक समझने की आदत से, और सबसे ज़्यादा उस सोच से जिसमें मुनाफा इंसान की ज़िंदगी से बड़ा हो जाता है। दोस्तों जरा एक पल के लिए उन लोगों के बारे में आप सोचिए जो सुबह अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे होंगे। किसी ने सुबह उठकर अपने घर फ़ोन लगाया होगा, किसी ने कह दिया होगा कि शाम को वह वापस आ जाएंगे, किसी ने अपने बच्चों की तस्वीर देखी होगी, नाश्ता किया होगा, और किसी ने दिन भर की योजना बनाई होगी, किसी ने शायद यह भी सोचा होगा कि अगले हफ्ते घर लौट जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटे बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यही तो सबसे दर्दनाक बात है दोस्तों, मौत कभी बताकर नहीं आती है, लेकिन खतरे अक्सर पहले से दिखाई देते हैं। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उन खतरों को देखने की कोशिश किसी ने नहीं किया था? क्या उन्हें गंभीरता से लेने की कोशिश किसी ने नहीं किया था? क्या उन्हें रोकने की कोशिश किसी ने नहीं किया था? यही सवाल आज पूरे देश पूछ रहा है। क्योंकि जब 21 लोग मरते हैं तो यह सिर्फ 21 आंकड़े नहीं होते हैं। टीवी स्क्रीन पर 21 लिख देना बहुत आसान होता है, लेकिन उन 21 के पीछे कितनी कहानियाँ थीं, कितने रिश्ते थे, कितने सपने थे, इसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता है। और किसी की माँ इंतजार कर रही होगी, किसी का पिता इंतजार कर रहा होगा, किसी की पत्नी फ़ोन का इंतजार कर रही होगी, किसी के बच्चे को नहीं पता होगा कि उनका पिता अब घर वापस नहीं आ पाएगा। यही वो दर्द है जो आंकड़े में नहीं दिखाई देता है दोस्तों। और इसलिए आज हमें संख्या नहीं देखनी है, हमें इंसान को देखना है, हमें उन परिवारों को देखना है जिनकी ज़िंदगी एक सुबह में बदल गई है। दोस्तों जब यह खबर आई तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि आखिर राजधानी में ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इतने बड़े व्यवसाय के बीच लोग फंस कैसे सकते हैं, आखिर बचाव इतना मुश्किल क्यों हो सकता है। और यहीं से सवाल का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, क्योंकि हर बड़े हादसे के बाद दो कहानियाँ जो है वह सामने आती है। पहली कहानी जो सबको दिखाई देती है और दूसरी कहानी वो जो हादसे के पीछे छिपी होती है।
पहली कहानी आग की होती है तो दूसरी कहानी लापरवाही की होती है। पहली कहानी धुएं की होती है तो दूसरी कहानी जवाबदेही की होती है। पहली कहानी मौत की होती है तो दूसरी कहानी उन किरणों की होती है जिन्होंने मौत को संभव बना दिया था। और अक्सर दूसरी कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी भी होती है, क्योंकि आग कुछ मिनटों में लगती है लेकिन उसकी ज़मीन कई बार महीनों और सालों में तैयार होती है। यही वजह है कि आज हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि उस दिन क्या हुआ था, हमें यह भी देखना है कि उससे पहले क्या हुआ था। कौन से सवाल थे जो पूछे जाने चाहिए थे, कौन सी कमियां थी जिन्हें दूर किया जाना चाहिए था, कौन सी चेतावनी थी जिन्हें गंभीर से लेना चाहिए था। क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले ना तो फिर अगला हादसा भी सिर्फ समय का इंतजार होगा। और दोस्तों यही सबसे कड़वी सच्चाई भी है। हर बार हम सोचते हैं कि यह आखिरी बार होगा, हर बार हम सोचते हैं कि अब सबको सीख मिल जाएगी, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद या फिर कहें तो कुछ ही महीनों गुजरने के बाद और कोई नई खबर आ जाती है। कभी किसी अस्पताल में आग लग जाती है, कभी किसी कोचिंग सेंटर में हादसा हो जाता है, कभी किसी इमारत जो है वह ढह जाती है, कभी किसी योजना में भगदड़ मच जाती है। जगह बदल जाती है, तारीख बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। और इसलिए आज सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है, सवाल पूरी सोच का है, सवाल उन मानसिकताओं का है जिसमें सुरक्षा को खर्चा समझ लिया जाता है और खतरे को तब तक नज़रअंदाज किया जाता है जब तक वह मौत बनकर सामने नहीं आ जाए। लेकिन इस बार देश सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो जवाब भी नहीं मिल पाएगा, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो बदलाव भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ घटना नहीं बताएंगे, आज हम उन सवालों को भी उठाएंगे जिनको अक्सर लोग पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि 21 लोगों की मौत सिर्फ खबर नहीं है, यह चेतावनी है, यह आईना है। ये याद दिलाने वाली घटना है कि जब नियम कमज़ोर पड़ते हैं ना, जब निगरानियाँ कमज़ोर पड़ती है ना, जब जवाबदेही कमज़ोर पड़ती है, तब सबसे बड़ा कीमत आम आदमी को चुकाना पड़ता है, वो भी अपनी जान देकर। 3 जून 2026 की वह सुबह धीरे धीरे दिल्ली अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। सड़क आबाद हो रही थी, दुकान खुल रही थी, लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद एक ऐसी खबर पूरे देश को झकझोर देगी जिसे सुनकर लोगों के मन में सिर्फ दुख नहीं बल्कि गुस्सा भी पैदा हो जाएगा। क्योंकि कुछ हादसे ऐसे होते हैं ना जिन्हें सुनकर इंसान कहता है कि किस्मत खराब थी, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान पूछता है कि आखिर ऐसा होने क्यों दिया गया है। और यही सवाल इस घटने के बाद हर तरफ सुनाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय अचानक आग और धुएं ने हालात को तेजी से गंभीर बना दिया था। लोगों को लगा होगा कि स्थिति संभाल ली जाएगी। अक्सर हम भी यही सोचते हैं, कहीं आग लगती है तो लगता है कि दमकल आ जाएगी, लोग बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जब हालात कुछ ही मिनटों में नियंत्रण से बाहर जाने लगती है, फिर हर सेकंड की कीमत जो है वह बढ़ जाती है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे धुआं फैल रहा था, गलियारे में भरने लगा था, ऊपर मौजूद लोग घबराने लगे थे। कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, कोई फ़ोन पर मदद मांग रहा था, कोई अपना परिवार को कॉल लगा रहा था, कोई खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और नीचे खड़े लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ लोग हाथ हिला रहे थे और कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद अगले ही पल कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी आग से ज़्यादा खतरनाक चीज़ अक्सर धुआं होता है। आग दिखाई देती है, धुआं नहीं दिखाई देता है। आग से इंसान बचने की कोशिश करता है, धुआं इंसान की सोचने और भागने की क्षमता तक छीन लेता है। और जब किसी बंद जगह में धुआं तेज़ी से भरने लगता है तो हालात कुछ ही मिनटों में बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में फायर सेफ्टी को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ज़िंदगी बचाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।